बकवास करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आपको सफलता मिलती है, ऐसी सफलता नहीं मिलती है। ओके, जो लोग बोलते हैं कि ना ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है, ऐसे नहीं मिलता है। आपको अपनी स्टडी को टाइम देना पड़ता है, आपकी स्टडी ठीक तरह से होनी चाहिए। चाहे आपको 2 घंटे निकालने हो, 2 घंटे पढ़ना हो, लेकिन वो 2 घंटे में आप कितना कैच करते हो, आपको कितना समझ में आता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ऐसे तो आप 10 घंटे पढ़ लीजिए, 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ लीजिए, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे स्टडी ब्लॉग डालती हूँ, स्टडी अपना जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। और मैं अपनी सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। तो सुपर टेट की तैयारी के लिए आपको, जो भी हाउस वाइफ है, आपको 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। आप 6 घंटे कैसे मैनेज करती हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और बहुत लोगों को, बहुत जो हाउस वाइफ है उनको ये लगता है कि अरे यार 6 घंटे हम नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम इतना कम है, हमारे पास जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी? मेरे साथ तो एक छोटी सी बेबी है जो अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई है। उसके बाद में मेरे पूरा जो घर है वो ऐसा नहीं है जो ठीक तरह से हो। हम जो रहते हैं वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, और मुझे अपना फिर भी टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए। और मैं 6 घंटे देती हूँ, कभी 5 घंटे देती हूँ। कैसे देती हूँ आपको मैं बता रही हूँ कि मैं अपने साथ आधे आधे घंटे के बाद मुझे कभी भागना पड़ता है, कभी अपनी बेबी सो रही है तो रो गई तो उसको देखने जाना पड़ता है, फिर मेरी स्टडी नहीं हो पाती है। तो कभी कोई आ जाता है तो उसके लिए चाय वगैरह नाश्ता लेके जाना पड़ता है। तो कभी कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। आप कैसे मैनेज करते हो? मैं इतना जानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरे घर के हालात इतने बुरे हैं, इतने ख़राब हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं स्टडी करती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत तो करो, आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बीएड कर रखा है। आधी टेंशन में मैं इसलिए और रहती हूँ कि बीएड वालों का अगर सुपर टेट निकला अभी, तो बीएड वालों को तो हटा दिया है, प्राइमरी में ही जॉब निकलती है। और मान लो अगर प्राइमरी में नहीं निकली तो क्या होगा बीएड वालों का? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको खुद जलना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, तभी सब कुछ होता है। ठीक है। मैं ये है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ती हूँ। अपनी ज़िंदगी में ये सब तो चलता रहता है, आप सबकी ज़िंदगी में। आप बस मेहनत करते रहिए और कुछ नहीं है। आपको सुपर टेट निकालना है, बस ये ठान लीजिए। चाहे आपने बीटीसी कर रखा हो, चाहे आपने बीएड कर रखा हो, अभी आप ये मत सोचिए मेरी तरह की बीएड वालों के लिए कोई अभी फ्यूचर नहीं है। हो सकता है अपन प्राइमरी निकल आए, लेकिन आप अगर मेहनत करना छोड़ देंगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप लास्ट में आपको एहसास होगा कि हाँ, हमने मेहनत नहीं करी, तो अब मुझे दुख हो रहा है। तो इसलिए आप जो भी कुछ है बस स्टडी करते रहिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है इतने दिनों में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। मेरा सिलेबस तो आधा कंप्लीट है, आधा रह गया है। जैसे मैथ है, साइंस है, ये चीज़ें मेरी रह गई हैं। तो मैं अपना इसके लिए क्या करती हूँ, मैं अपने लिए थोड़ा वक्त निकालती हूँ। वक्त निकालते मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ मोबाइल में, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लास अभी नहीं ले रही हूँ इसकी। तो इसलिए मैं अपना जो हिंदी है, जीएस है, अपना जो सीडीपी है, इनके लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपना टाइम निकालना है अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको जिम्मेदारी भी नहीं करनी है, बीच में आपको पढ़ाई छोड़ करके कुछ और ही काम करने लग जाते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो सारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। और हाँ, नींद में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जो हाउस वाइफ है नींद में भी कटौती कर लेंगी तो आंखों से भी बैठ जाती हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा ही अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, मतलब 6-7 घंटे की आपको नींद लेनी ही लेनी है। तो इस तरह से आपका ये रूटीन बन जाएगा मेरी तरह। तो अगर आपको मेरी
स्टोरी से मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ करती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपसे बस इतनी ही गुजारिश है, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ, लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ।